Yes, hello everyone. This is Professor Narayan Purohit, and once again, welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा चैप्टर नंबर 2 इक्वेशन में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन, देन स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये सब नेचर क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट रूट. हाँ, रूट कैसे निकालेंगे हम लोग फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कितने मेथड होते हैं, चालू है कि नहीं? तो कितने बजे आए थे? आते स्टार्ट नहीं करते क्या? ओके, और भी वॉइस आ रही है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एनी आइडिया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. अगर आपको इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजिंग मेथड, तो ये लास्ट कांस्टेंट टर्म है ना c को दो पार्ट में डिवाइड करने का, ठीक है? उन दोनों पार्ट को जब आप ऐड करोगे तो b का वैल्यू आना चाहिए, ये वाला. और जो भी वैल्यू आएगा, समझो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है -2, यहाँ पे आ रहा है सपोज 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 and -3. उल्टा होता है, जो भी फैक्टर होंगे ना उसका साइन चेंज कर लो, वो आंसर रहेगा. ये पहला मेथड है करने का. दूसरा है फॉर्मूला मेथड. अगर आप फॉर्मूला मेथड के थ्रू जाओगे तो x निकालने का फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. क्लियर है? अब ये वाला एक मेथड है, ये वाला एक मेथड है. बट आपको एग्जाम में है ना ऑप्शन भी तो दिया रहेगा, दो रूट दिए रहेंगे सबके, ठीक है? ऑप्शन भी दिया रहेगा. तो आपको सबसे पहला प्रायोरिटी रखना है कि गो बाय चॉइस. अब ऑप्शन बोले तो ये ऑप्शन यहाँ पे पुट नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं. आपको ऑप्शन दिया रहेगा ना, तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालो. अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों रूट का टोटल, उसका फॉर्मूला है -b अपॉन a. ये b और ये a, तो -b अपॉन a. फिर निकालो अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला है c अपॉन a. ये c और ये. फिर आपको ऑप्शन वाइज जाना है कि कौन से ऑप्शन का टोटल ये आ रहा है एंड कौन से ऑप्शन का मल्टीप्लिकेशन ये आ रहा है. समझ में आ रहा है? वो उसका आंसर रहेगा. तो ये इजी गिरेगा अपने को. क्लियर है? देन हमने बात की थी नेचर ऑफ द रूट की. अच्छा, ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपने लिखा था. मैंने एक और फॉर्मूला बनाया था अल्फा माइनस बीटा. क्या था वो फॉर्मूला? रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a. ये अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है. जैसे सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, डिफरेंस ऑफ द रूट. क्लियर? देन बात करते हैं नेचर की, मतलब रूट का नेचर कैसा रहेगा. अब रूट का नेचर निकालने के लिए अपने को बी स्क्वायर माइनस 4ac करना पड़ेगा सबसे पहले. इसको बोलते हैं डेल्टा. अब डेल्टा का वैल्यू देखो क्या है. डेल्टा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. डेल्टा का वैल्यू है ना, डेल्टा का वैल्यू वो रियल नंबर भी आ सकता है और कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है. दो ही टाइप के नंबर होते हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स. क्लियर है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा मत लिखो कॉम्प्लेक्स, रियल कॉम्प्लेक्स. आपके डेल्टा का वैल्यू तो क्या आ सकता है, नंबर में ही रहेगा, या तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है ना. तो समझो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आया, या फिर क्या आ सकता है, पॉजिटिव, या क्या आ सकता है, नेगेटिव. ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है. कोई भी अगर कैलकुलेशन करते तो ये तीनों में से कोई आता है, या तो 0 आएगा, या पॉजिटिव या नेगेटिव. अगर 0 आया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपका आंसर क्या रहेगा? रूट का नेचर क्या आएगा बोलो? रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड
इक्वल। अगर पॉजिटिव आया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में दो केस है बेटा। क्या परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है? परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है? और एक आएगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बेटा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ पता है? एग्जाम्पल 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसका स्क्वायर रूट इंटीजर में रहता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर रहा तो लिखेंगे रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। अंडरस्टूड? और नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल, अनइक्वल, ये तो रहेगा कॉमन चीज, एंड इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल हो जाएगा। अब इरेशनल का ध्यान देना, अगर इरेशनल में एक रूट ऐसा दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3, क्या दिया है 2 प्लस, तो दूसरा होगा 2 माइनस रूट 3। क्लियर है कि नहीं? एक क्या आया 2 प्लस रूट 3, दूसरा आएगा 2 माइनस रूट 3। इरेशनल का ये है। अब नेगेटिव आया तो आपका आंसर रहेगा कि रूट्स आर नॉट रियल, दैट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। समझे? और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स में क्या होता है? समझो एक रूट दिया हुआ है 2 प्लस रूट 3i, तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 माइनस रूट 3i। इसमें i से डिनोट करते हैं हम लोग। जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव है उसको बाहर लिख सकते हैं i के फॉर्म में। i का वैल्यू क्या होता है? i का वैल्यू होता है अंडर रूट -1। क्लियर है? ये होता है इरेशनल। ओके। फिर मैंने फॉर्मूला कुछ बोला था कि याद करना पड़ेगा आपको, और ज्यादा नहीं बोला, सिर्फ 4 ही फॉर्मूला याद करो। 4 फॉर्मूला याद करो। देखो आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है ना, कि काम की चीज याद रखो। सबसे पहले काम की चीज ये है कि अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है -b/a, इसको एकदम दिमाग में डाल देना है। अल्फा प्लस बीटा। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, क्या है c/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और तीसरा है अल्फा माइनस बीटा, तो अंडर रूट b² माइनस 4ac/a। याद रहेगा? अच्छा, ये था अपना रूट की बात है कि रूट का एडिशन करो क्या आएगा, रूट का मल्टीप्लाई क्या होगा, और रूट का नेगेटिव मतलब माइनस करेंगे डिफरेंस क्या आएगा। अब कुछ फॉर्मूले है इसके अलावा। जैसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो इसका तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है ही नहीं अपने पास। तो हमें करना क्या पता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये 3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ऐसा कुछ करो इसके साथ कि अल्फा प्लस बीटा दिखे इक्वेशन में, अल्फा इंटू बीटा दिखे, या फिर अल्फा माइनस बीटा दिखे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का याद किया रहेगा आपने? तो आप देखो अपने पास अल्फा प्लस बीटा भी है, देखो इधर अल्फा इंटू बीटा भी है, इधर तो आ गया ना, फिर आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं? हम हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं है, मैंने 3 ही फॉर्मूला आपको लिखवाया, ये वाला 3 ही। अब कुछ और पूछा इसके बिना, कुछ और पूछा तो अपने को उसको इक्वेशन में इसमें कन्वर्ट करो, ऐसा कुछ बनाओ उसको ताकि अल्फा प्लस बीटा दिखे, उसमें अल्फा इंटू बीटा दिखना चाहिए। समझे कि नहीं? ये चीज हो रही है यहाँ पे, तो शायद कल इतना समझा नहीं रहेगा आपको अच्छे से। क्या बोला मैंने? 3 ही फॉर्मूला है आपके जिंदगी में, 3 ही फॉर्मूला है। पर कुछ और पूछा तो उसको ऐसा कन्वर्ट करो कि उसमें अल्फा प्लस बीटा जैसा दिखे, अल्फा इंटू बीटा दिखे या अल्फा माइनस बीटा दिखे। क्लियर है? पक्का? क्वेश्चन ऐसा आता है, देखो क्वेश्चन ऐसा आता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, और क्या बोलेंगे पता है? फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे पता है? पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा
बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है इसमें, ताकि मैं वैल्यू पुट कर सकूं इसमें। बताओ अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? या बताओ ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। बी की वैल्यू कितनी है? और सी की वैल्यू? तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन ए, बोले तो -3/2। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, बोले तो 7/2। यहाँ पुट कर लो। अल्फा प्लस बीटा मिल गया अपने को, कितना है? -3/2 का स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 7/2। तो -3/2 का स्क्वायर कितना होता है? 9/4। ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो -7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9 - 7 4 जा 28/4। कितना आ रहा है बेटा? 37/4। 19 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है इधर? -19/4। क्लियर? तो तरीका समझा? तो ये लोग पूछ सकते हैं एग्जाम में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और क्या पूछ सकते हैं पता है? और पूछ सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, सॉरी क्यूब कर देते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या था? अल्फा बीटा का होल क्यूब प्लस ना, प्लस के माइनस? माइनस अल्फा प्लस बीटा। देखो लिखवाया था ये वाला। क्लियर? समझा ये? तो क्या होगा अपने पास? अल्फा प्लस बीटा तो निकाल सकते, देखो इसके थ्रू अल्फा इंटू बीटा भी आ जाएगा, इसके थ्रू अल्फा प्लस बीटा भी आ जाएगा, ये भी हो जाएगा अपना। क्लियर? बट सपोज ऐसा पूछा अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ये देखो लास्ट वाला क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हाँ अल्फा प्लस, हाँ अल्फा माइनस बीटा। ये क्यों ओपन किया इसने? अल्फा माइनस बीटा, फिर ब्रैकेट में माइनस। क्लियर? अब कुछ करना रहेगा, अल्फा माइनस बीटा इसके थ्रू आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट वाला ये, अल्फा इंटू बीटा ये। क्लियर है कि नहीं? तो ये 3 फॉर्मूला एंड चौथा और जो आ सकता है आपको वो है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, वो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा ना। पर ये 4 ही फॉर्मूला आपके दिमाग में रखना है। क्लियर? ये 4 फॉर्मूला और ये 3। ये ना, ये नहीं करना, बिकॉज आपको है ना अल्फा माइनस बीटा का मैंने फॉर्मूला बता दिया ना कैसे आता है, तो कर लोगे। कल ही मैंने बताया था ऐसा वो वाला, तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब ये हटा दो। ठीक है? अल्फा माइनस बीटा इसके थ्रू आ जाएगा, बस तो जल्दी हो जाएगा आपका। दिमाग में रहेगा ये फॉर्मूला पक्का? सम करेगा इसके? बोलो कहां तक हुआ था? कुछ भी हुआ था क्या? क्लास वर्क 1 पूरा हो गया था अच्छे से, ट्राई योरसेल्फ भी हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्लास वर्क 2, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 3, क्लास वर्क 2,
करे ये इक्वेशन क्या दिए, इफ अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 equals to 0. We have to find alpha square upon beta plus beta square upon alpha. यही पूछा है. अब आप बोलोगे सर ये तो लिखा ही नहीं आपने. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें क्या आएगा बोलो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा इंटू बीटा. अब मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखा है, फॉर्मूला क्या है बोलो, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब ना, माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा. क्लियर है. और अल्फा इंटू बीटा का अल्फा इंटू बीटा. अभी हमें सिर्फ अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, वो इसके थ्रू आ जाएगा. बोलो ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू -4, सी का वैल्यू -1. तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू -4 अपॉन 2 कितना आएगा 2, एंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए -1 अपॉन 2. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ रहा है 2, तो 2 का क्यूब -3, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आता है -1 अपॉन 2, एंड अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ रहा है 2. क्लियर. अपॉन भी है ना, अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 अपॉन 2. यहां तक क्लियर है. 2 से 2 गया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस माइनस प्लस तो +3. ठीक है. और डिवाइड बाय -1 अपॉन 2 को इंटू करेंगे तो -2 हो जाएगा. ये 2 ऊपर आ जाएगा ना ऐसा, तो क्या आएगा -22. तो आंसर आएगा -22, ऑप्शन बी. देख लो क्या आ रहा है बेटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा बोलो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा -b ना, तो -4 अपॉन 2 कितना 2 आ रहा है, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा c अपॉन ए, तो -3 अपॉन 2. तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ रहा है 2 का स्क्वायर -2 इंटू -3 अपॉन 2, 2 गया, 4 + 3 7 आ रहा है. समझ गया क्या, पूरा फॉर्मूला याद चाहिए और कुछ नहीं. x² = x + 1. देखते हैं, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -1. क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा. अभी अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब है ना, तो कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, अल्फा माइनस बीटा फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस लास्ट वाला फॉर्मूला. अब अपने को यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकालना, पहले तो -b अपॉन ए -1 अपॉन 1, तो 1 आ जाएगा. अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, c का वैल्यू -1 अपॉन 1, तो -1 आ जाएगा. साथ में अल्फा माइनस बीटा भी तो चाहिए, तो उसका फॉर्मूला था √2
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, बी का स्क्वायर 1 4 ए और सी भी कितना -1 ना, ए का वैल्यू 1, तो कितना आ रहा है ये √5, √5 पर 1 √5 आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये √5, हाँ दिख भी रहा है ऑप्शन में √5, ठीक है, √5 तो आया। अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कितना, अल्फा प्लस बीटा 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा -1, तो √5 1 + 1 ना, 2 √5, हाँ हाँ, अपॉन में क्या है अल्फा बीटा, वो क्या आएगा -1 अपॉन में -1, तो -2 √5, ठीक है, -2 √5। अरे अब ऑप्शन पुट कर लो ना तो भी तो आ जाएगा, हाँ आप यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करो, चलो बताता हूँ मैं, 3 पुट करो कैसे आएगा, इधर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, 4x -3 इंटू 2 पे x + 2 + 2 पे 5 पावर। अब पहला ऑप्शन है 3 और 2, अच्छा 4 का 3 पावर कितना होता है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 m+ दबाओ, m+ दबाओ, फिर 2 पे क्या आएगा 5 पावर, अगर इधर 3 पुट करोगे x की जगह पे तो 2 पे क्या आ जाएगा 5 पावर, तो 2 इंटू इक्वस टू जो आएगा उसमें इंटू 3 m-, तो यहाँ पे 2 का 5 पावर करो, वापस से 2 इंटू इक्वस टू फिर m+, फिर MRC करो, क्या 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ओके, फिर वैसे 2 का भी करना पड़ेगा, 2 का नहीं करना, जब 3 से नहीं आ रहा तो ये गया, तो ये भी नहीं आने वाला का 3 से, समझे। अब ये ट्राई करते हैं, सी ट्राई करें क्या, तो 1 पुट करते हैं इधर 1, तो क्या आएगा 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस ये कितना होगा 2 पे 1 + 2 का 3, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 3 जा 24 और ये कितना था 2 का 5 पावर 32, ये भी नहीं होगा, समझ रहा है क्या, फिर 5 6 से जा रहा है क्या, 4 पे 5 पावर, 4 इंटू इक्वस टू m+, फिर 2 पे 7 पावर हो जाएगा, 2 इंटू इक्वस टू करो, फिर इंटू 3 m-, फिर 2 पे 5 पावर तो मालूम ही है कितना होता है 32 होता है क्या, ये 32 लिख सकते हैं इसको, तो बोले ये 4 का x पावर -3 इंटू 2 पे x + 2 + 32 ना, डायरेक्टली कितना आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, 3.2 नहीं, 3 इंटू है वो, हाँ मल्टीप्लाई होता है, अरे 3.2 होता तो 3.2 के पूरे पे होता ना ऐसा x + 2, क्या कुछ भी तुम लोग सोचते हो, 3 मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई हो, चलो मैं ना अलग तरीका सिखाता हूँ, अब बाय ऑप्शन से बहुत टाइम लग रहा है, अच्छा ये 4x है ना, इसको आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो,
2 का स्क्वायर और x पावर तो 2x हो जाएगा ये। उसके बाद -3, 2 पे जो है ना ये x+2, उसको आप 2 पे x इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात तो एक है ना, 2 पे x+2 होता है। अरे 2 पे x+2 का मतलब 2 पे x मल्टीप्लाई 2 पे 2, तो पावर प्लस हो जाएगा। फिर +2 का 5 होता है 32 इक्वल टू 0। अब ये 2 का 2x है ना, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x इंटू 2 तो 2x ही होगा। माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 3 जा 12, 12 इंटू 2 पे x पावर प्लस 32 इक्वल टू 0। अब आप अज्यूम कर लो लेट 2x इक्वल टू y, तो आपका इक्वेशन क्या बन गया, y का स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? आप 32 का ब्रेकअप करो, ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पे 32 आए और प्लस करने पे -12 आना चाहिए। 8 4 जा 12, तो -8 और -4, तो -8 और -4 -12 होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, y का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 4। पता है आंसर ऑपोजिट आता है, जब रूट -8 सॉरी फैक्टर -8 और -4 आया तो रूट क्या आएगा +8 एंड +4। ये y का वैल्यू आया, हमें तो x का वैल्यू निकालना है ना, तो y क्या अज्यूम किया था आपने 2x, तो यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू 8, यहाँ पर भी 2x इक्वल टू 4। तो बेटा 2x इक्वल टू 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो x इक्वल टू 3 आ गया ना। तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 2 का 4 पावर सॉरी 2 का स्क्वायर ना 4 होता है, x इक्वल टू 2 आ गया भाई, ऑप्शन यही था। तो फिर लिख लो उसको अच्छे से, ऑप्शन वाइज से तो यही अच्छा था, अच्छा है फटाफट हो जाएगा। जल्दी करो फिर ये भूतनी पिक्चर देखने चले जाना, लगा है थिएटर में द भूतनी। अभी मैं पोस्टर देखे ना आते टाइम, तो संजय दत्त का कुछ मूवी है द भूतनी, कुछ भी बनाते हैं अभी, संजू बाबा का भी टाइम अभी वो मूवी में रहेगा ना हॉरर स्टोरी, तो उसका चेहरा तो हंसते हुए दिखा है संजय दत्त का, और भूतनी मूवी ऐसा कैसे समझ में आ रहा है। टाइम खराब चलता है तो कुछ भी मूवी उठा के करना पड़ता है। तो भूतनी वो कठपुतली दे दो सब कुछ दे देगा वो। हॉरर तो ये जीता जागता एग्जाम्पल है। सब प्रोफेसर को डराती रहती है। हाँ सच में आ गया तो किसी दिन, हाँ आता भी रहेगा किसको पता। गांव में क्यों आते हैं ऐसा, मतलब कि गांव में सब जो जिनकी मौत हो चुकी है वो जानते एक दूसरे को, ये फलाना का बेटा है, ये फलाना का पोता है, हाँ इनके ग्रैंडफादर ये थे, तो सब जानते हैं वो लोग, तो उनको मजा आता है ऐसा उनको डराने में वगैरह ऐसा, और क्या करे डराए उनको, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता, महसूस किया है, इसको अच्छे से देखना। ये देखो बाबला बाबला लेके आई है, बाल लेके उसको, हाँ ऐसा उनको डरा है कि नहीं कार्तिक सर को, हाँ
मैंने कहा नहीं कार्तिक सर कैसा। ओके, ये समझा आपको? फिफ्थ, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, रूट इक्वल दिए हुए हैं, क्या करें? रूट्स इक्वल कब होता है? जीरो। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो रहेगा तब रूट्स इक्वल होंगे। यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रूट्स इक्वल है। हो गया क्लिक, यही चाहिए था अपने को। फिफ्थ क्या बोला है? 2x² माइनस 8x प्लस m³ इक्वल टू 0। इसमें a क्या है? ये b क्या है? -8। c क्या है? बेटा पूरा कांस्टेंट वैल्यू सी है, बोझे तो 1 लिख के आते सी का वैल्यू। x² के साथ है वो a, x के साथ है वो b, और जो अकेला टर्म है पूरा इंटायर टर्म अकेला वो c, तो m³ क्या आएगा? c। अब दिया हुआ है रूट्स आर इक्वल, ये तभी पॉसिबल है जब b² माइनस 4ac क्या होगा? 0। b क्या है? -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2, m³ इक्वल टू 0। 64, 4 टू जा 8m³ इक्वल टू 0। तो 64 इक्वल टू क्या आएगा? 8m³ ना, 8 8 जा 64, तो m³ का वैल्यू 8 हो गया। ये m³ है, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं। नाउ क्यूब क्यूब गेट्स कैंसल्ड, m इक्वल टू 2। अल्फा दोनों रूट्स इक्वल है, समझो 2 और 2 है, तो 2 2 जा 4, 3 और 3 है, तो क्या होगा? समझो 3 3 रूट आया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 6। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 9। कैसे इक्वल होगा? और बताया था क्या? अरे बेटा ये आंसर m को 2 है, टेंशन मत लो। हाँ लिखो 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 लिखो, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। मॉड्यूल है कोई? मॉड्यूल नहीं ना, मैं आपको बताता हूँ मॉड्यूल में क्या है। m2 आया, लिखा आपने? नहीं लिखना चाहते? ठीक है, देखो बताता हूँ मैं आपको, शायद मॉड्यूल में क्वेश्चन सही दिया रहेगा। किधर गया? ICAI कैसे आएगा? हाँ तो कैसे एक आएगा? आया? ओके ठीक है। ठीक है, मॉड्यूल कैसे डाउनलोड करेंगे? ये न्यू स्कीम का आ गया। अरे इसको क्या है यार ये, ICAI BOS आ गया ना ये। स्टडी मटेरियल पे फाउंडेशन, इंग्लिश मीडियम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, इक्वेशन, कौन सा क्वेश्चन था ये? ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखो
रूट्स आर इक्वल बोला था ना। देखो पहला क्वेश्चन, हाँ बेटा ये समझो क्वेश्चन ये लिख रहे थे, गलती से इनसे प्रिंटिंग एरर हुआ, 8 को माइनस कर दिया, MQ को प्लस कर दिया, और तुम जो लॉजिक लगा के आंसर ला रहे हो ना, उसमें बहुत पाप लगेगा आप लोग को। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए, मैं कभी आंसर के पीछे नहीं जाता, समझे। तो यहाँ पे देखो 2x स्क्वायर प्लस 8x है। अब मैं वापस ये क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस 8x, तो देखते क्या आता है। यहाँ पे अपना जो मॉड्यूल के हिसाब से है ना, क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 8x ना, माइनस MQ, तो इसके हिसाब से जाएंगे हम लोग, तो b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, बिकॉज रूट्स इक्वल है। b कितना 8 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2, और c क्या है माइनस MQ, तो 64 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 8m³ इक्वल टू 0, तो 8m³ इक्वल टू माइनस 64, 8 8 जा 64, तो m³ का वैल्यू बेटा माइनस 8 आ रहा है, और माइनस 8 का मतलब क्या होता है पता है, -2 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कैंसिल, तो m का वैल्यू -2 आ रहा है, अभी -2 आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब इन्होंने क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन गलत करो, चेंज करो क्वेश्चन को, और अगर क्वेश्चन चेंज नहीं करना तो आप ऑप्शन को चेंज कर लो, यहाँ पे ऑप्शन ई लिख दो और लिख दो 2, समझे। वो आपकी मर्जी क्या करना चाहते हो, फिर मैं वो आपके ऊपर डिबेट पे आता हूँ, क्या आप बोलना चाह रहे थे। बोलो क्लियर है यहाँ पे। तो एक ही चीज याद रखो, हमने नेचर याद किया ना, नेचर, वैसे उसको करने का और भी तरीका है, वो जाने दो, मतलब नहीं है, क्यों पता है कि नेचर तो याद करना ही पड़ेगा कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 है तो रूट्स आर इक्वल होते हैं, तो वो तो पढ़ना ही पड़ेगा ना अपने को, ये मेथड सबसे अच्छा रहेगा अपने को। इनका कहना था कि सर रूट्स इक्वल है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होंगे। अरे अल्फा बीटा इक्वल होंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कैसे इक्वल होंगे, तो जो रूट्स आ गया 7 7, रूट्स इक्वल आया, तो 7 + 7 और 7 × 7 सेम होता है क्या, तो कैसे इक्वल होंगे। हाँ 2 का हो सकता है, 2 2 रूट आ गया, तो 2 + 2 भी 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है, बट 2 थोड़ी था उसमें, अलग था ना। ओके क्लियर है ये। लिख लो क्वेश्चन चेंज था, इधर और भी 2 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंज हो सकते हैं, इसलिए मॉड्यूल में मैं बता दिया आपको कैसा है। क्वेश्चन नंबर 4, divide 50 into 2 parts such that sum of their reciprocal is 1/12. सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/12। पहले तो बोले कि सबका टोटल 50 आना चाहिए, क्या इसका टोटल 50 आ रहा है, जो आप बोलो डी आ रहा है, यस 50 आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल करो, तो कैल्सियम में कर दो ना, 20 डिवाइड बाई इक्व टू m प्लस 30 डिवाइड बाई इक्व टू m प्लस MRC, कितना आ रहा है 0.0833, और ये करो 1/12 भी कितना होता है 0. आ गया ना। अगर ऑप्शन ए करोगे तो 24 डिवाइड बाई इक्व टू m प्लस 26 डिवाइड बाई इक्व टू m प्लस MRC, इतना नहीं आएगा। ऑप्शन बी भी करके देखो, 28 इंटू इक्व टू सॉरी डिवाइड बाई इक्व टू m प्लस, उल्टा करना ना रेसिप्रोकल, देखो क्या किया, 20 डिवाइड बाई इक्व टू m प्लस 30 डिवाइड बाई इक्व टू m प्लस फिर MRC,
6th क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल में भी है ये। इसको x अज्यूम करना पड़ेगा। लेट x इक्वल्स टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको मैंने x अज्यूम किया और ये रिकरिंग है, रिकरिंग वाला। तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 1 डिवाइड बाय, अब इधर वापस से देखो ना, ये वापस से क्वेश्चन बन गया। देखो 4 प्लस से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था, तो 4 प्लस समथिंग, तो 4 प्लस 1 अपॉन वापस से 4 प्लस, तो यहां से वापस क्वेश्चन बन गया ना, तो इसको भी मैं x लिख सकता हूं ना, कि क्वेश्चन को तो x अज्यूम किया है। समझेगी नहीं? वापस सुना, जो भी दिया इनफाइनाइट जो इक्वेशन है उसको x अज्यूम किया। x इक्वल टू 4 प्लस समथिंग है, तो 4 प्लस 1 अपन वापस से 4 प्लस आ रहा है, तो वहां से x अज्यूम कर लो, वो x का वैल्यू है। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या सबको x से मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1 ना, इंटायर टर्म को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस 4x फिर -1 इक्वल टू 0। आ गया। अभी बड़े फॉर्मूला मेथड से सॉल्व होगा, बिकॉज यहाँ पे दो फैक्टर बन ही नहीं रहे। -1 का ब्रेकअप क्या करोगे, 1 बन जा 1 ही होता, और क्या करोगे, समझे? तो यहाँ पे फॉर्मूला मेथड क्या है, a लिखना पड़ेगा 1, b कितना है -4, c कितना है हाँ -1। तो x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, तो -b कितना -4 ना, तो 4 हो जाएगा। जो लिख ही लेता हूं मैं कैसे, माइनस तो था ही इसमें, और b का वैल्यू क्या है -4। नाउ b का स्क्वायर 16 -4 इंटू a इंटू सी क्या है -1 अपॉन 2 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना आ जाएगा 16 और 4 20 हो जाएगा अपॉन 2, 4 प्लस माइनस 20 को क्या लिख सकते हैं 4 5 जा 20 अपॉन 2, तो बेटा ये 4 अपॉन 2 हो गया, प्लस माइनस 4 बाहर आ गया, तो 2√5 अपॉन 2, 2 को दोनों को दे दिया मैंने, तो 2 2 जा 4, 2 2 कैंसिल, तो क्या आया 2 प्लस माइनस √5, या 2 प्लस माइनस भी आएगा, ऑप्शन करेक्ट कर लेना, ठीक है। 2 प्लस माइनस √5, ऑप्शन बी। टू प्लस माइनस √5। अगर आप मॉड्यूल में भी देखोगे ना इसको, ये देखो सी पॉइंट, देखो सी क्या है 2 प्लस माइनस √5, समझे? वो ठीक से छपा नहीं हो, थोड़ा टाइपिंग एरर हुआ है, चेंज करवाना पड़ेगा। 2 प्लस माइनस √5। कुछ डाउट? नो डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो, 8 ये लिखो आप लोग, एंड क्वेश्चन नंबर 8 को ट्राई करो। ट्राई क्वेश्चन नंबर 8। और यहां पर भी यही बोला है ना, हैज इक्वल रूट, हैज इक्वल रूट बोला हुआ है, तो p का वैल्यू चाहिए अपने को
अरे एबीसी से पहचानने आना चाहिए, एबीसी क्या है बताओ। ए का वैल्यू क्या है इसमें इक्वेशन में 1, बी का वैल्यू -p+4, -p+4, ये पूरा आएगा ना, ये पूरा जो x के साथ है वो b, और जो अकेला टर्म है ये पूरा का पूरा इंटायर 2p+5, ये c होगा। बोलो ये किसने सही लिखा था यहां तक? यहां ही गड़बड़ हुई है, बताओ कुछ नहीं, ए बी सी में ही गड़बड़ होती है। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल है तो b² - 4ac = 0। करें अभी इधर किया था ना ये रूट्स इक्वल वाला, कुछ शॉर्टकट नहीं लग रहा है अपने को। कोई 1-2 क्वेश्चन होने दो, मैं शॉर्टकट बताता हूँ कुछ। ओके, b² - 4ac 0, b कितना है -p+4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी कितना है 2p+5। सॉल्व करो, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab ना, 2 इंटू p इंटू 4 8p + b का स्क्वायर 16 -4 का अंदर मल्टीप्लाई तो 8p -4 5 20 = 0। 8p कैंसिल, p² = क्या आ जाएगा 4, p = क्या आ जाएगा +-2, तो p का वैल्यू आ गया +-2। ये जमेगा आपको मेथड? कुछ प्रॉब्लम नहीं? ये मेथड सही रहेगा, ये करो, चेंज मत करो अपना भाई। b² - 4ac 0 होता है, abc ढूंढना तो आ गया आपको। क्वेश्चन 9, x² + 2p - 1 इंटू x + p² = 0। a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू बोलो 2p - 1 प्लस c का वैल्यू p²। अब क्वेश्चन में लिखा है कि रूट्स आर रियल गिवन रूट्स आर रियल, देयरफॉर b² - 4ac क्या आ जाएगा यस, ये सिंबल आ जाएगा। रियल एंड इक्वल होता तो = का सिंबल आता है, सिर्फ रियल बोला तो रियल तो दोनों में होता है, ग्रेटर देन = भी आ जाएगा। अब b का वैल्यू कितना है 2p - 1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी है p², तो 2p का होल स्क्वायर क्या होएगा 4p² -2ab, पता है a - b का होल स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, a² -2ab 4p हो जाएगा प्लस b² -4p² कैंसल, -4p + 1 0। अब क्या करें, इनइक्वालिटी का रूल पता है आपको, -1 दोनों साइड, यस रूल ये होगा ना। अरे इनइक्वालिटी है, आपको पहले 1 को गायब करना है, यहाँ अगर = होता तो आपको 1 को राइट साइड में लिखते थे ना, राइट साइड में। अरे 1 राइट में जाता था तो -1 आता था, मालूम है कि नहीं आपको? नहीं मालूम? अरे अगर ये ऐसा होता
-4p + 1 = 0, तो अब क्या लिखते हैं? ये करते कि नहीं करते हैं? या भी वैसे करना है? देखो, बट करना क्या पता है? 1 है ना, उसको हटाने के लिए -1, तो लेफ्ट साइड में -1 किया तो राइट में -1 करना पड़ेगा। मैथ्स का रूल है, अरे समझो थोड़ा, बेसिक से बता रहा हूँ मैं। तो क्या आएगा ये? -4p > -1, वैसे ही वही आ रहा था, देखो -1। गड़बड़ तो अभी होगी। अब मुझे p का वैल्यू चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप डायरेक्ट माइनस माइनस हटा नहीं सकते, आप डायरेक्ट हटा नहीं सकते। यस, साइन फिर चेंज हो जाएगा। याद रखना, जब भी इनइक्वालिटी में आप मल्टीप्लाई करते हो नेगेटिव साइन से, तो आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। हाँ, डिवाइड और मल्टीप्लाई, समझो यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है? इस माइनस को हटाना है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हमें p का वैल्यू चाहिए, तो p का वैल्यू कैसे आएगा? -4 से डिवाइड कर दो दोनों साइड से, तो मैं लिखता हूं, मैं डिवाइड बाय -4, तो इधर -4 से डिवाइड करोगे तो -4p / -4, या भी -1 / -4। अब आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। मैं प्रूफ करके बताऊंगा आपको क्यों होगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो p का वैल्यू क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू 1/4, तो p का वैल्यू आएगा लेस देन इक्वल टू 1/4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब लिखो, मैं समझो यहाँ पे क्यों किया ऐसा। क्या फाइव इज ग्रेटर देन 1 होता है? सही है ये। मैं दोनों साइड में +3 करता हूं, +3, तो क्या आएगा? 8 इज ग्रेटर देन 4। तो अभी मैच ही हो रहा है ना कि 8 भी 4 से बड़ा है। जब 5 1 से बड़ा था, दोनों में +3 किया, तो मेरा 8 4 से बड़ा हुआ। सही है। ये मैंने क्या किया था? +3 किया तो आया। अब समझो इसी में मैं ना, इसी में -10 करता हूं दोनों साइड में। 5 - 10 कितना होगा? -5। 1 - 10, क्या साइन चेंज होगा कि वही रहेगा? वही होगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड भी चेंज होता है, समझो क्या है। तो वही आ रहा है ना, -5 इज ग्रेटर देन -9, मैच हो रहा है अपना। बस सपोज आपने ना इसमें × 3 कर दिया दोनों साइड में, तो क्या आएगा? 5 3 जा 15, 1 3 जा 3। अभी साइन चेंज होगा? नहीं, अभी भी नहीं होगा। अब सपोज आपने इसमें है ना इंटू कर लिया -2 से, तो 5 2 जा -10, और ये -2। अभी भी साइन यही रखेंगे? नहीं, अब देखो चेंज हो जाएगा। ये मैच होता है क्या? क्या -10 बड़ा है -2 से? नहीं, ये आ जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि आप मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज होगा, समझे? मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज होगा, वो भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो, या डिवाइड करोगे तो। क्लियर है? अरे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड एक ही तो होता है, वो 1/। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मल्टीप्लाई बाय -1/4, मैं डिवाइड बाय -4, बात तो एक ही है। तो मल्टीप्लाई हुआ ना नेगेटिव नंबर से, तो साइन चेंज होगा, बस ये रूल है इनइक्वालिटी का। तो बी केयरफुल, समझे? देख लो इसको। कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती तो याद रहनी चाहिए अपने को, फिर गड़बड़ ना हो जाए एग्जाम में, सिले मिस्टेक ना हो जाए। कभी भी वेरिएबल को इधर उधर नहीं लेके नहीं जाने का, कुछ बाद में गड़बड़ हो सकती है। इधर चलेगा, उस -4 को लेके गया तो चलेगा।
प्रॉपर मेथड नहीं है, कभी अटक भी सकते हो। क्वेश्चन 12, if one root is reciprocal of other, ये आपके फॉर्मूला बुक में लिखो एक बार स्टार मार्क करके, राइट इन योर फॉर्मूला बुक, if one root is reciprocal of other, तो उसको क्या लिख सकते हैं, देन अल्फा इक्वल्स टू, अच्छा देन अल्फा इक्वल्स टू 1, अल्फा बीटा 1 होता है, सी अपॉन है, तो हम लिख देंगे देन ए इक्वल्स टू सी। ए सी के इक्वल होगा, कैसे हमने प्रूफ करके बताता हूं बेटा, प्रूफ भी लिखना है अपने को, मैं अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा ना, ऐसे लिखेंगे, वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा ना, एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, समझो एक रूट 5 है, दूसरा 1 अपॉन 5 है, समझे, एक कितना 5, दूसरा 1 अपॉन 5, एक 7, दूसरा 1 अपॉन 7, ऐसा, तो अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1 होगा, एक रूट समझो 7 है, दूसरा 1 अपॉन 7, मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा ना आंसर, क्लियर। अब अल्फा बीटा का वैल्यू होता है सी अपॉन ए, लिखवाया था मैंने, इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देयरफॉर ए इक्वल्स टू सी, हो गया प्रूफ। तो जब भी ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन कि एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब ए सी के इक्वल है, बस ए सी के इक्वल है, तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया आपने को 12th, क्या बोला है, वन रूट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, इसका मतलब ए इक्वल टू सी, ए कितना है 5, सी कितना है पी, भाई क्या हो गया, आंसर ही आ गया, पी पूछा था, समझ में आया। इसका पीछे जो था छोटी काट लेना, काम आएगा इमरजेंसी में, कहीं इसने कुछ काला जादू किया ना तो रिवर्स हो जाएगा फिर उसके ऊपर, हाँ बाल दे दो, उसको टकली बना दो, उस तरह लेके आओ, अजीब दिखेगी ना अगर मैं फिल्टर करके का पुट ना, पहले मैं ऐसी थी, फिर नारायण सर आए, फिर मैं ऐसी हो गई, लिखा आपने 13, ट्राई करो, होएगा ट्राई करो, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस एक्सीड द अदर बाय 4, ऐसा होना चाहिए, तो देख ही लेते हैं ना मॉड्यूल में क्या है, ठीक है बेटा, वो ऐसा लिखो, इफ वन रूट ऑफ द, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्सीड द अदर बाय 4, ऐसा, जीरो नहीं है एक्स्ट्रा, एक रूट दूसरे से बड़ा है, 4 से बड़ा है, समझे, एक रूट दूसरे कंपेयर में 4 से बड़ा है, जो इसने बोला वही ना, अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा 4, करो फिर ट्राई करो,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इक्वल टू 0। a1 है, यस, माइनस 8 cm, क्या बोला है, 1 रूट exceeds other by 4, that is अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 4। एंड अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको, क्या है, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a इक्वल्स टू 4, 64। क्या आएगा, 4, ए कितना है 1 ना, उधर जाएगा तो ठीक है। तो बस स्क्वायरिंग करें तो कितना आएगा, 64 माइनस 4m ना इक्वल्स टू 4, तो ये इधर जाएगा तो 60, हाँ हाँ, मैं कर ही रहा था, तुम बीच में ये उधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, ठीक है। 4 a1 ले लेना, ठीक है। अब बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, 64 माइनस 4m इक्वल्स टू 16, तो 64 माइनस 16 इक्वल्स टू 4m कितना आएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, यस और नो, सेवनटीन। क्वेश्चन नंबर 17, 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। क्या बोल दिया, 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। तो वो नंबर क्या होगा, सपोज वो नंबर x है, अब क्या बोला, 5 टाइम्स ऑफ ए पॉजिटिव होल नंबर, तो इसका 5 टाइम्स क्या होता है, 5x। ये 3 छोटा है, ये 3 छोटा है, किससे कंपेयर में, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ट्वाइस द स्क्वायर, स्क्वायर का ट्वाइस, माइनस कर लो 3, समझेगी नहीं, तो ये 3 को आप पुट कर लो ना, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है आंसर, 18 माइनस 15, हाँ आ रहा है, हो गया ऑप्शन ए। मतलब वो सॉल्व क्यों करने का, सीधा ट्रायल एरर मेथड फॉलो करो ना, ओके। और आप चेक भी कर सकते हो, देखो वो नंबर 3 है, तो क्या बोला है, स्क्वायर द नंबर का ट्वाइस कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 का ट्वाइस कितना होता है 18, और उसी नंबर का 5 टाइम्स करो, 3 5 जा 15, तो 3 लेस है ना, ओके 3 लेस है, 16, ध्यान देना इधर, सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर, तो 70 आएगा। आपको 2 इरेशनल नंबर का सम करो, प्लस करो, देन लार्जर से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर 70 आना चाहिए। पर यहाँ पे देखो √2 √3 तो प्लस ही नहीं हो पाएगा, ऐसा मतलब कैलसियम में करना पड़ेगा, ये टाइम कंज्यूमिंग है। कुछ ऐसा लो जिसमें सेम सेम हो, देखो ये सेम है √5 और ये सेम है √2 ट्राई करते कि सब तो ट्राई करना ही पड़ेगा, फिर ऑप्शन सी ट्राई करते हैं। √2 है
और 2 और 5 है, इनको प्लस करो, प्लस करने में कितना आ रही है? अगर मैं 2√2 प्लस 5√2 करके लार्जर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 70 आ रहा है? लार्जर 5√2 है ना, तो 7√2 इंटू 5√2, 7 5 जा 35 इंटू 2 आ रहा है ना बेटा, 70 आ रहा है। और जो डिफरेंस लूंगा मैं, डिफरेंस, तो डिफरेंस में बड़ा वैल्यू 5√2 माइनस 2√2, डिफरेंस, डिफरेंस को स्मॉलर से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 आ गया बेटा ऑप्शन से। √2 होता है ना, आया बेटा? आप देखो ना, ट्राई करो, क्या बोला यार यहाँ पे, ये दो नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा? 7√2। ऐड करने के बाद लार्जर से मल्टीप्लाई करना है, तो 7√2 और 5√2 का मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35 और √2 2 होता है, 35 2 जा 70, कैलसी में नहीं होगा, ऐसे करो ना फटाफट होगा, समझे? अब फिर क्या बोला है? डिफरेंस लो, डिफरेंस, तो 5 में से 2 गया तो 3, 3√2, अब 3√2 का मल्टीप्लाई स्मॉलर से करना है, 2√2 से, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, समझे? 15th ऐसे बंद कर दो। वो गुड़िया सांस ले पा रही है कि नहीं अंदर? बता कैसी गुड़िया है? बता। ये स्नेहा की गुड़िया। हाँ, ये स्नेहा की गुड़िया। ये गुड़िया बैग में रखोगे तो आपके सम ऑटोमेटिकली टैली हो जाएंगे, ठीक है? फाउंडेशन एक ही अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। ये है ब्लैक मैजिक। ऐसा क्यों? किस पे यूज किया है? हाँ, बोल, बोलना। हाँ, लड़का था कि लकड़ी थी? लकड़ा था, वश में हो गया। हाँ, वो सोसाइटी वाले है ना, पकड़ के गांव तक छोड़ के आएंगे आपको। कौन सा गांव है तेरा? पालनपुर, इधर ही तो है, सिरोही के पहले बॉर्डर पे आता है, माउंट आबू। अच्छा अच्छा, तो तेरा गांव है वो? तो गांव वाले भी तो रखते नहीं है ना ऐसा हरकत देख के। जा 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 जा, बरगद के पेड़ के नीचे तांत्रिक खोपड़ी ओपड़ी लेके एकदम ओम भट्ट स्वाहा। मस्त थे सर। कौन सा मस्त थे? अच्छा बाबला, उर्वी को बाबला अच्छा लगा। उर्वी, जिसको ये क्या बोलते हैं ना, ये नक्षत्र रहता है ना, तो उसका पहले शादी गुड़िया से करवाते हैं, उसके बाद में फिर उसका रियल में मैरिज होता है ना, ऐसा होता है ना कि नहीं? नहीं होता? हो गया बचपन में टोकरी में बिठा के।
माउंट आबू है ना, माउंट आबू, माउंट आबू तो सुना रहेगा, माउंट आबू करके, वही तो उसके पहले ही आता है पालनपुर आप लोग का। मेरा गांव उधर ही है, सिरोही में ही है, राजस्थान में। तो हम लोग अभी कार से जा गए थे ना, तो पालनपुर पहले आता है, गुजरात में ही है वो, बॉर्डर ही है समझो, उसके बाद राजस्थान राजस्थान चालू होता है, गुजरात राजस्थान का बॉर्डर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ये लगता है सबको बावला दिखाए, इसलिए सब लोग ऊपर भाग गए, प्रोफेसर ऊपर भाग गए, बावला दिखाया रहेगा बुजुर्ग आदमी को। अच्छा क्वेश्चन है ना 15। पहले है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल था, अभी बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, करो कर, ट्राई करो, टाइम देता हूं आपको। अरे चलो, मुझे खत्म करना है आज ये चैप्टर, बहुत हो गया टाइम, फटाफट ध्यान दो इधर। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर शॉर्टेंड बाय, कम करना है साइड को 12 से, 13 से, 14 से। तो जब कम करोगे ना तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। देखो पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल था, सबके साइड इक्वल थे, अब मैंने ईच एंड एवरी साइड को मैंने रिड्यूस किया, एक साइड को 12 से कम किया, एक को 13 से, एक को 14 से कम किया, तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो 12, 13, 14 से मैं कम कर रहा हूं, तो बताओ क्या करूं। समझो ये x है, पहले x था, किसको लिखूं मैं, x माइनस 12, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से साइड को मैं लिखूं x माइनस 12, पता है 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसको सबसे बड़ा करने के लिए इसमें कम रिड्यूस करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे x माइनस 13, इधर कुछ भी लिख सकते हैं, पर माइनस 12 आपको बड़े साइड को करना है, ताकि कम से वैल्यू कम हो रहा है ना, तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा ये। अब राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, वो क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। अभी सॉल्व नहीं करने का है, गो बाय चॉइस। ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, 17, यहाँ पे 17 पुट करो, मैच हो रहा है क्या, 17 में से 14 गया तो कितना आता है, 5 का स्क्वायर 25, वाई करोगे 17 तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, हाँ आ रहा है, हो गया मैच। समझेगी नहीं, याद रखना है कि जो बड़ा साइड बनाने के लिए सिर्फ छोटे को माइनस करना पड़ेगा, तो 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनस है ना वो बड़ा साइड होता है, तो उसमें -12 ही करेंगे, बस ऐसा लिख लो, समझ में आ जाएगा आपको। ये बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ना 14, यस और नो। देखो एक सिंपल सॉल्यूशन है इसका, यहां पे पहले ए बी सी ढूंढना पड़ेगा अपने को। आप भी क्वेश्चन नंबर 14 लिखो आपके बुक में, 14 है L माइनस एम अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस L प्लस एम अपॉन 2 एक्स प्लस एम इक्वल टू 0।
यही था क्वेश्चन। अब बोला है कि भाई इसके 2 रूट आएंगे, रूट कौन से होंगे, ऐसा बोला है, रूट कौन से होंगे। ए कितना है इसमें, बी कितना है, सी कितना है, एम, सी एम है ना। ओके, अब मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी अपॉन ए ना। सी कितना है, एम, ए कितना है, एल माइनस एम अपॉन 2, 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2m अपॉन एल माइनस एम। मतलब दोनों रूट को मल्टीप्लाई करने पे इतना आना चाहिए। अब ऑप्शन ले लो, बंद नहीं हुआ क्या वो, काला चातु। हाँ हो गया, आवाज आता कहीं, अच्छा बेटा 2m अपॉन एल माइनस एम, हाँ होने दो ना, 2m अपॉन एल माइनस एम। अब मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, कौन सा वैल्यू आएगा पता है, किसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है, ऑप्शन ने आ गया, एक रूट 1 है, एक रूट ए, मल्टीप्लाई कर लो, ऑप्शन है 1, 2m अपॉन, देखो ना 1 इंटू 2m अपॉन एल माइनस एम क्या हो जाएगा, 2m अपॉन एल माइनस एम। हो रहा है ना मैच, देखो समझेगी नहीं, तो ऐसे करना है अपने को, सॉल्व थोड़ी करेंगे अपन, सिंपल था। हाँ कौन से रूट, मतलब आपने प्रोडक्ट ऑफ द रूट किया, तो आपके साथ जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आना चाहिए 2m अपॉन एल माइनस एम, और जो आंसर दिया वो प्रोडक्ट रूट ही तो दिया हुआ है, तो रूट को मल्टीप्लाई कर दिया, मैच हो रहा है ना अपना। क्लियर, बोलो क्या आएगा। यस उर्वी, हवन करवाते क्लास में, उर्वी को घर बैठे बैठे हवन करवाना है। हाँ आप आंसर बताओ ना क्या आएगा, बोलो क्या आएगा। जो उसको करने का तरीका क्या होगा, तो सिंपल सम था। जब भी आपको रूट क्वेश्चन ऑप्शन में दिए रहेंगे ना रूट, आपको पहले सम ऑफ द रूट निकालना है। फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए, तो -22/1 ये आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए, 72/1 से। अब ऐसे कौन से ऑप्शन है जिसको ऐड करने पे -22 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने में 72 आ रहा है, वो है ऑप्शन सी। समझे कि नहीं, ये मैं बता रहा हूँ जो पे यूज किया अपन ने। नहीं तो भोजन ऑप्शन बी में कर दिया आता है, भोजन का ऑप्शन तो सर 18 4 जा 72 होता है और 18 और 4 22 हो रहा है, अरे उससे क्या। क्लियर है कि नहीं, कन्फ्यूजन हो सकता है, ऑप्शन बी लिख के आते हैं भोजन इसको घाई घाई में, ऑप्शन सी आएगा। आ सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, पर क्या मैं बताता हूँ, कुछ गंदा नंबर आया, ऐसा आया 8x² -15x + 144। अब क्या फैक्टर निकालते रहोगे, नहीं ना, ऑप्शन दिए रहेंगे ना, तो यहाँ पे तो इसका इससे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ता है, फिर फैक्टर निकालना पड़ता है। तो ये सबसे अच्छा मेथड है ना, अल्फा प्लस बीटा ही है, तो जल्दी आ जाएगा। चेक ही तो करना है कौन से ऑप्शन का एडिशन -22 आ रहा है। 11th
बेटा इक्वेशन देखो सेम है, दोनों सेम है। अच्छा इसके लिए याद रखना, अभी ये पढ़ना है अपने को, समझो अपने को रूट्स दिया हुआ है 5 and 8। आप इक्वेशन बना सकते हो। इक्वेशन इक्वेशन क्या होगा? ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका रूट 5 and 8 है? बनाना आएगा इक्वेशन। मेरा क्वेश्चन समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हैविंग रूट 5 and 8। तो सिंपल तरीका है, दोनों को ऐड करो और मल्टीप्लाई करो। ऐड करने पे 13 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 40 आ रहा है। इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर माइनस जो ऐड किया वो लिखो, प्लस जो मल्टीप्लाई किया वो लिखो, इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स लगा देना। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये अपना फॉर्मूला बुक में जो आपको लिखना है, ये देखो, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला बुक में लिखो, ये लास्ट है, फिर अपना क्यूबिक स्टार्ट होगा। इक्वेशन बनाने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। क्लियर है ये? अच्छा ये इक्वेशन देखो, दोनों सेम दिख रहे हैं ना? 5p माइनस 3 5q माइनस 3 p स्क्वायर q स्क्वायर। 11th क्वेश्चन, p स्क्वायर इक्वल्स टू 5p माइनस 3 एंड q स्क्वायर इक्वल्स टू 5q माइनस 3। दोनों सेम ही है ना? मतलब p और q सेम हो सकता है, बट यहां पे क्या लिखा है? p इज नॉट इक्वल टू q। अगर p और q सेम आएगा तो उसके रूट p q दिख रहे हैं ना, वो रूट सेम रहेंगे। ऐसा बोला कि रूट सेम नहीं है, ऐसा ही बोलना चाह रहा है कि रूट सेम नहीं है, कुछ और ही रूट होना, वो भी हो सकता है। बट यहाँ पे भी देखो ना, कैसे पॉसिबल। ओके देखते जो भी है, अपने इक्वेशन मिल गया अपने को। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते थे ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें अपन a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -5, c का वैल्यू 3 लिख सकते हैं। अब हमें क्या बोला है? हमें इक्वेशन चाहिए। देखो ऑप्शन में इक्वेशन दिया हुआ है, वी वांट इक्वेशन जिसका रूट होना चाहिए p अपॉन क्यू एंड q अपॉन p। मतलब अल्फा क्या होना चाहिए? p अपॉन क्यू, और बीटा क्या होना चाहिए? q अपॉन p। तो अपना इक्वेशन क्या होगा? हमें इक्वेशन बनाना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको पहले सम ऑफ द रूट करना पड़ेगा। तो आपका एक रूट है p अपॉन क्यू, दूसरा रूट है q अपॉन p। करेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन पी क्यू। p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर क्या होता है? p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq अपॉन पी क्यू। अब बताओ p प्लस क्यू कितना आएगा? तो ए बी सी दिया हुआ है ना, तो यहाँ निकाल लो। p प्लस क्यू का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए माइनस -5 अपॉन 1, तो 5 आ गया। और पी क्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? c अपॉन ए, तो 3 अपॉन 1 क्या आ जाएगा? 3। तो 5 और 3 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3, तो 25 माइनस 6 कितना होता है? 19 अपॉन 3। यह आ गया आपका सम ऑफ द रूट। अब चाहिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, p अपॉन क्यू इंटू क्यू अपॉन पी। कैंसिल हो गया, ये तो 1 आ गया। क्या आ गया? 1। तो हमें सम ऑफ द रूट भी मिल गया,
प्रोडक्ट भी मिल गया। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट 19/3 है, प्रोडक्ट 1 है, इक्वल टू 0। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इक्वल टू 0। कौन सा है, सी ना, लिख लो इसको। क्या हुआ बेटा, जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें p और q रूट थे ना, इसीलिए p प्लस क्यू p इंटू क्यू। विच रूट, वो ऐसे ताकि कंफ्यूज ना हो ना p और q में। बाकी इसको नहीं किया आपने, अगर यही रखा तो भी तो आंसर वही आएगा, ए बी सी। वी वांट ओनली ए बी सी ना। अब मैं समझो ये इक्वेशन लेता तो आप बोलते सर आपने क्यू वाला इक्वेशन क्यों नहीं लिया। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता पी स्क्वायर इक्वल टू 5p-3, आप बोले सर क्यू वाला क्यों नहीं लिया, दोनों सेम ही है, इसलिए मैंने एक्स में कन्वर्ट कर लिया। अपने को बोला था कि अपने को ये रूट चाहिए, ये रूट है अपने लिए, तो इक्वेशन क्या होगा, तो मैंने इसको 1 रूट और 2nd रूट माना ना, अल्फा बीटा। We want the equation having root p upon q and q upon v, not alpha beta. बेटा याद ध्यान दो एक मिनट, क्या लिखा है, हमें इक्वेशन चाहिए हैविंग रूट सो एंड सो। काम करो आप है ना, ये मत लिखो, ये मत लिखो तो भी चलेगा ना, कि सम ऑफ द रूट तो चाहिए अपने को, ये एंड प्रोडक्ट चाहिए, तो बात तो एक ही है ना, वो तो इक्वेशन में डालने के लिए लिखा है। p plus q 5, it is given in na हाँ, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, 1 रूट प्लस 2nd रूट। कोई भी इक्वेशन है उसका सम 5, थोड़ी अल्फा बीटा ही रखना है। अब इसमें रूट पी क्यू है, पी एंड क्यू आर द रूट ना, तो पी प्लस क्यू लिखेंगे ना अपन। तो क्वेश्चन ऐसा देखो बेटा, अभी ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था ना, ये इसका रूट पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू इज द रूट, तो p प्लस क्यू पी इंटू क्यू लिख के करेंगे अपन। अब क्या बोला है, ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसका पी एन क्यू रूट नहीं चाहिए, p अपन क्यू एन क्यू अपन p रूट चाहिए। वो p तो उसमें भी आ रहा है ना अपना, तो मुझे नया इक्वेशन बनाना है जिसका रूट क्या होना चाहिए, p अपन क्यू एंड क्यू अपन p। हाँ तो यस, पी एन क्यू इज द रूट ऑफ पहले वाला इक्वेशन, ये भी वही बोल रहा है। और आपने को भी कैसा चाहिए कि p अपन क्यू और q अपन p का इक्वेशन बनाना है जिसका रूट ये आना चाहिए, तो इसमें p q तो मैच ही होगा ना वहां से। क्लियर है, फर्स्ट वाला देखो समझ जाएगा आपको, इसमें और अच्छे समझेगा, ये भी वैसा ही है। पहले अल्फा बीटा रूट थे, कौन थे, अल्फा बीटा रूट। अब क्या चाहिए अपने को, ऐसा इक्वेशन जिसके रूट होने चाहिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है 1, बी कितना है 7, सी कितना है 12। आप बोला कि इसका रूट कौन है पता है, अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ द रूट क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए।
अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपॉन ए। क्लियर है? अब हमें क्या बोला है, नया रूट क्या है, न्यू रूट। न्यू रूट्स क्या बोला है इन्होंने, अब हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब हमें ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट ये होने चाहिए। तो सम ऑफ द रूट पहले करेंगे हम लोग, मालूम है कि नहीं, हमें दो चीज चाहिए। तो सम ऑफ द रूट, नए रूट का सम, नए रूट का प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द रूट करता हूं मैं, सम ऑफ रूट्स। तो अल्फा प्लस बीटा का भी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। बेटा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना दिया है, -7 का स्क्वायर। हमारे पास अल्फा माइनस बीटा नहीं है ना, क्या 1, कैसे, फॉर्मूला अप्लाई किया इसका, कौन सा फॉर्मूला था इसका, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला इसका लगा लो। आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला हुआ है, अल्फा इंटू बीटा निकाला हुआ है, ठीक है ना ये। तो ये 49 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है, -7 का स्क्वायर -4 इंटू 12, 49 प्लस 49 माइनस 48, तो 50 आ गया। क्लियर है कि नहीं है? अब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अभी आपने निकाला था, कितना आ रहा है, 49। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अभी निकाला 49 माइनस 48 1 होता है ना, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, 49 आ गया। क्लियर है कि नहीं है? तो इक्वेशन कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 0, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इक्वल टू 0, ऑप्शन बी। अब शायद वो पहले वाला समझ में आ गया है कैसे करना था। मतलब ये क्लास वर्क 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लास वर्क 2 एग्जाम ओरिएंटेड। अभी लिखो आप लोग फटाफट क्यूबिक इक्वेशन। राइट फास्ट, फटाफट हो जाएगा ये। एनी इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d equals to 0 where a is not equals to 0 and abcd belongs to real number. It has exactly 3 roots, alpha, beta, gamma. अब कुछ ट्रिक दिया हुआ है मैंने इसमें, 3 ट्रिक है। अगर a प्लस सी प्लस बी प्लस डी करोगे, ए बी सी डी पूरा, और 0 आ जाता है तो एक रूट आएगा 1। अगर a प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी आएगा तो एक रूट आएगा -1। ये रूट की बात करो, एक तो मिल गया ना, मतलब 3 रूट में से एक रूट मिल जाएगा अपने को। टोटल 3 रूट होते हैं,
और ए बी सी डी तो ढूंढना आता ही है अपने को। जो एक्स स्क्वायर के बाजू में, सॉरी एक्स क्यूब के बाजू में, उसको ए बोलेंगे। जो एक्स स्क्वायर के बाजू में उसको बी बोलेंगे। जो एक्स के बाजू में वो सी बोलेंगे, और जो अकेला टर्म वो डी होगा। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी सबको प्लस करो, अगर जीरो आ जाता है आंसर जीरो, तो एक रूट वन आएगा। क्या आएगा? वन। और ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस डी आता है, तो एक रूट माइनस वन आएगा। और सुनो डी जीरो आता है, डी कांस्टेंट टर्म क्या है? जीरो है, तो एक आंसर आएगा जीरो। समझे कि नहीं? तो माइनस वन, वन और जीरो पहचानने का तरीका आ गया रूट। फिर इसमें भी लिखेंगे सम ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो इफ अल्फा बीटा गामा आर थ्री रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सेम टू सेम दिख रहा है ना? हाँ, अल्फा प्लस बीटा भी देखो, उसमें माइनस बी अपॉन ए था, बट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस डी अपॉन ए। क्या आएगा? माइनस डी अपॉन ए। उधर सी अपॉन थे था, सी अपॉन ए मालूम है? यहाँ पे सी अपॉन ए किसका है? दो दो को मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बेटा ये थर्ड वाला इतना काम का नहीं है, इतना यूज नहीं होता, मेन ये दोनों यूज होंगे। अल्फा बीटा गामा होता है माइनस बी अपॉन ए। याद हुआ? अल्फा बीटा गामा कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए। तो कितना आराम से लिख रहे हो यार, हुआ नहीं? तो जल्दी लिखो प्यार से एकदम, जैसे कि पेन का इंक टूट ना जाए कहीं। आराम आराम से। ये होमवर्क रहेगा अपना, ट्राई योर सेल्फ टू। देखो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक मिनट में होता है, ध्यान दो इधर कैसे होएगा। पहला एक क्वेश्चन देखो क्या लिखा है इसने, पहले एबीसीडी ढूंढो। क्या आएगा? एबीसीडी क्या वो ढूंढो पहले, ए बी सी डी। ए कितना है? बी कितना है? सी कितना है? डी कितना है? ओके। अब मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है? सॉरी अल्फा बीटा गामा, तीन है ना इसमें, तो अल्फा बीटा गामा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस सिक्स अपॉन वन, सिक्स आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा कितना है? माइनस डी अपॉन ए, तो डी कितना है? माइनस सिक्स, ये भी सिक्स आ रहा है। मतलब सम करने पे भी सिक्स आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे भी सिक्स आना चाहिए। ऑप्शन ए देखो, क्या सम करने पे सिक्स आ रहा है? नहीं। ऑप्शन बी देखो, क्या ऐड करने में सिक्स आ रहा है? यस। क्या मल्टीप्लाई करने में सिक्स आ रहा है? यस। ऑप्शन बी इज करेक्ट, हो गया। अब वैल्यू कौन पुट करते बैठेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना अच्छे तरीके से करना है अपने को कि ऐड करने पे सिक्स, मल्टीप्लाई करने पे सिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन है, तो ये माइनस टू आ जाएगा। यस, एबीसीडी तो ढूंढ लिया ना। अल्फा बीटा गामा माइनस डी अपॉन ए, तो ये टू आ जाएगा। मतलब सम करने पे माइनस टू आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे टू आना चाहिए। मेरे को तो ऑप्शन ए दिख रहा है, बी भी तो सेम ही ऑप्शन दिया पागल लोगों ने। ठीक है, कोई भी लिख लो। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर?
थर्ड। ये दोनों समझा आपको? अब आप बोलोगे सर आपने ये भी तो कुछ लिखाया था ट्रिक, इसका बताओ ना, ये क्या है, ये क्या लिखाया था आपने? ये देखो एक बार, ये सबको प्लस करो, क्या जीरो आ रहा है? आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जब सबको प्लस करके जीरो आएगा, मतलब एक रूट वन होगा। एक रूट क्या वन होगा? देखो तो इधर वन है, या रूट था ही नहीं, इधर भी था ही नहीं, तो ये तो आएगा ही नहीं। अब ये दोनों में से कोई आ सकता है, तो ऐसे सोच सकते हो उसमें, मतलब ट्रिक, कुछ ऑप्शन को मिनिमाइज कर सकते हो। ठीक है, वो भी काम का चीज़ है जो लिखा है मैंने। अब ये देखो, इसमें वो ट्रिक काम आएगा, एक्स, एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस फाइव, ये फैक्टर है, तो रूट क्या होगा बताओ? एक्स अगर फैक्टर है तो रूट क्या होगा? इस सबको राइट साइड में जीरो लिखो। क्वेश्चन 3 देखो क्या बोल रहा हूं मैं, फैक्टर क्या बोले? फैक्टर्स एक्स प्लस फाइव। तुम अलग क्यों बताते हो बेटा? पहले एक्स माइनस फोर था ना, मैं खुद ही देख लेता था इससे अच्छा। एक्स माइनस फोर, ओके, बताओ तो पूरा बताओ ना अच्छे से। एक्स, एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस फाइव, ये फैक्टर है। रूट क्या होंगे? रूट इस सबको राइट साइड में जीरो लिखने का, राइट साइड में जीरो, राइट साइड में जीरो। तो x इक्वल टू तो जीरो आ गया पहला रूट, दूसरा x क्या आएगा? तो माइनस फोर, उधर गया तो प्लस फोर, उधर गया तो माइनस फाइव, ये रूट है मतलब। अब एक रूट जीरो दिख रहा है आपको? जीरो रूट कब आता है? जीरो रूट कब आता है? जीरो रूट जब डी जीरो होता है। तो मुझे ये बताओ, इसमें कौन से इक्वेशन में डी जीरो है? एकदम शॉर्टकट तरीका, समझेगी नहीं? वापस देखो, आपने ये दिया था क्वेश्चन में, ये दिया है फैक्टर, तो रूट क्या होंगे पता है? जीरो, फोर और माइनस फाइव, ये रूट है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका ये रूट है? तो वापस सम ऑफ द रूट करेंगे सब में प्रोडक्ट, तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो मेरा वाला ट्रिक काम है, ये किधर लिखा हुआ नहीं है बेटा, ये वाला ट्रिक नहीं मिलेगा आपको, ये वाला बुक्स वगैरह में, समझे? तो ये ट्रिक कैसा है कि भाई अगर समझो जीरो कब हो सकता है? जीरो एक रूट जब डी जीरो होता है, तो डी इसी में जीरो है, बाकी समझो तो इसमें डी माइनस सिक्स है, इसमें 12 है या माइनस टू है। तो ऑप्शन बी में डी का वैल्यू जीरो है ना, ए बी सी ढूंढोगे तो आ रहा है। और आप चेक भी कर सकते हो कि मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, इसमें अल्फा प्लस बीटा, तो क्या आएगा? माइनस, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या फॉर्मूला? माइनस बी अपॉन ए, बी कितना है? वन, वन, तो वन ही आएगा ना, माइनस वन। और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन ए, तो जीरो होगा वो तो इसका सम करो, देखो माइनस वन आ रहा है, और मल्टीप्लाई करो जीरो आ रहा है, सबको क्लियर है? इसी को सिंप्लीफाई किया, 3x क्यूब, 5x स्क्वायर, ये 3x उधर गया तो माइनस 3x, और 5 उधर गया तो माइनस 5, ये दिया आपने को। आप पूछा है कि कौन सा आंसर सही है, तो ये आपको फैक्टर दिए हुए, फैक्टर, तो रूट में कन्वर्ट करो। रूट में क्या आएगा? रूट बताओ, फर्स्ट ऑप्शन में रूट क्या आएगा? x माइनस वन है ना, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन, ये x इक्वल टू टू, ये 5/3, ये रूट क्या आएगा? 1 माइनस वन, वेरी गुड, -5/3, ये -1 प्लस 1 5/3, ये 1 -1 2। अगर मैं सम ऑफ द रूट करूं इधर, सम, तो कितना आना चाहिए? -b/a, तो क्या आएगा? -5/3। अगर मैं प्रोडक्ट करूं, प्रोडक्ट, तो उसका फॉर्मूला है -d/a,
माइनस डी मतलब ये 5/3 कौन सा आ रहा है बताओ? कौन से ऑप्शन को प्लस करने पे -5/3 आ रहा है? 1 से -1 कैंसिल तो -5/3 और मल्टीप्लाई करो तो +5/3। देखो 1 1 जा 1 1 का। क्लियर है कि नहीं? समझा? क्यूबिक कितना आसान है, क्यूबिक टेंशन की बात नहीं है। स्टार मार्क 5 6 देखो कौन बोला 8 क्वेश्चन है, चाहिए तो है। इसका क्या आएगा? सीधा ऑप्शन पुट करो, भाई एक ही रूट दिया हुआ है ना, 3 3 नहीं दिए हुए, तो बोला कोई एक रूट बताओ कौन सा होगा, तो जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो होगा। 1/2 रखना, LH से 0 आ रहा है, करके देख लेना, ठीक है, बाद में कर लेना। अब ये देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है फिफ्थ वाला। फिफ्थ में IMP क्यों बोल रहा हूं पता है? कि आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, ये रूट नहीं दिया हुआ है, ये 2x + 3 का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब ये जो ना, ये ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए ये जो ना 4 दिया, 4, ये 4 क्या पता है? ये 2x + 3 की वैल्यू 4 है। ये -1 क्या है? ये 2x + 3 की वैल्यू -1 है। ये 2 क्या है? ये 2x + 3 की वैल्यू 2 है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ 2x + 3 दिए पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x + 3, तो जो ऑप्शन दिया उसकी वैल्यू रहेगी ना, तो इसके थ्रू पहले x निकालो। x क्या आएगा बोलो इधर, बोलो x क्या आएगा? 3 उधर गया तो 1/2, इधर x क्या आएगा? हाँ, -4/2 -2, इधर क्या आ जाएगा बेटा? 2, ये रूट आ गया। अब ये इक्वेशन है, बताओ सम क्या आएगा? सम सम कितना होगा? -b ना अपॉन a, तो -8/4 कितना होगा? -2, और प्रोडक्ट क्या आएगा? -d/a, तो -2/4, तो क्या आएगा? 1/2। क्या इसका सम हो रहा है? -2 हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 आ रहा है सम। हाँ, इसका आप देखो, इसका सम करो कितना होता है? -2, इसका प्रोडक्ट कितना हो रहा है? हाँ 1/2, तो ऑप्शन यही है अपना, तो बच गए। ऑप्शन ए नहीं होता तो फिर ऑप्शन बी में भी जाते, वापस से पहले एक्स में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट था स्टार मार्क वाला, थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा था ये। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर फिनिश हुआ, इक्वेशन, इसके बाहर का नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। ट्रिक समझना, ट्रिक काम आएगा अपने को, कम टाइम में खत्म हो जाएगा अपना ये। तो समझ गया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।